राधे सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्रीगुरु परम्परा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतस्य क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरङ्गनाथनाथाय सीतानाथपते नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नीलाभश्यामं कोमलां सीतासमारोपितवदनं बाणमहासायकचारुचापं नमाभिरागं रघुवंशम्। भक्तगण आगे जाएं। रानी के दुख दर्द मिटाए जाते रानी के दुख दर्द मिटाए जाते रानी के दुख दर्द मिटाए जाते दरबार में राधा रानी के दरबार राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया की सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते दुनिया की सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते। कहने को ये संसार है ये कहने
दुनिया की सफाई लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया की सफाई लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया की सफाई लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया की सफाई लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। श्री राधे दुनिया की सफाई लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया की सफाई लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। निराश भई दुनिया जिसको ठुकराती वो नहर चलाए जाते हैं। दुनिया जिसको ठुकराती वो नहर चलाए जाते हैं। जो गाते हैं जो गाते हैं वो किया शरण में रहते हैं। मान सुनाया लोग बुलाए जाते हैं। गोविंद भगवान की जय हो। बोलो गंगा मैया की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती
पतये हर हर महादेव। बोलो उमापति महादेव की जय। सभी कलों निवासी भक्तगण भाई बंधु माता बहनें, समय हो चुका है भगवान की चर्चा में आने का। कल आपने श्रवण किया कि जो आत्मदेव ब्राह्मण हैं उनके पास प्रभु की कृपा से सब कुछ था, बस बेटा बेटी नहीं थे, तो उसके लिए वो मरने के लिए जा रहे हैं, मरने के लिए जंगल में जा रहे हैं। तो जंगल में बैठे हुए विचार कर रहे हैं कि मैंने अपने जीवन में ऐसा क्या कर्म किया है जो मेरे घर में एक गाय है उसके आसपास कोई बछड़ा नहीं हुआ, और जो हमारे घर में पेड़ है उसके भी कोई आसपास फल या फूल नहीं आए, और हमारे भी जीवन में कोई बेटा बेटी नहीं है। हमारा ऐसा क्या पाप है, क्या अपराध है जो हमें इससे सजा मिल रही है। तो मन में विचार कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान मैंने अपने जीवन में ऐसा क्या कार्य किया है। तो रो रहे हैं। तो एक ब्राह्मण देव जा रहे हैं और वो सोचते हैं कि ये ब्राह्मण देव भगवान के लिए रो रही हैं। तो जाके पूछते हैं ब्राह्मण देव कैसे चिंता में हो, क्यों परेशान हो। तो ब्राह्मण देव कहते हैं प्रभु मैंने अपने जीवन में प्रभु की कृपा से सब पाया है, लेकिन बेटा बेटी नहीं है। ब्राह्मण देव समझाते हैं पंडित जी क्या बेटा बेटी के चक्कर में पड़ रहे हो, बेटा बेटा का चक्कर छोड़िए, सीताराम सीताराम गाइए, और यही है आपका असली धन। ये सब संसार जगत सब झूठा है। आप सोचो कि आपके बेटा बेटी काम आएंगे, वो कोई काम नहीं आएगा संसार में। तो जो आप प्रभु के नाम के गुणगान कर लोगे, हीरे मोती लूट लोगे, वही आपके काम आएगा। नहीं महाराज आप क्या जानो, आप गृहस्थों की परेशानी नहीं जानते हैं। गृहस्थों की परेशानी जो गृहस्थ होते हैं उनके घर में बेटा बेटी ना हो तो घर खाने को दौड़ता है। पड़ोसी कहते हैं बताओ इनके यहाँ संतान नहीं है, परिवार वाले भी कहते हैं। तो ब्राह्मण देव कहते हैं पंडित जी हमें आपकी मस्तक की रेखा दिखाई दे रही है, ये इस जन्म क्या 7 जन्म तक आपके यहाँ बेटा बेटी का कोई भी आशीर्वाद नहीं है। ब्राह्मण देव सर पटक के रोने लगे, महाराज ऐसा मत कीजिए, मैं अगर मुझे बेटा बेटी नहीं मिलेंगे मैं तो मर जाऊंगा। तो ब्राह्मण देव समझाते हैं, उनके समझ में आया था कि इस ब्राह्मण के ऊपर बेटे का भूत सवार है, ये ऐसे नहीं उतरेगा। तो ब्राह्मण देव प्रभु का नाम लेकर उन्हें फल पकड़ा देते हैं कि पंडित जी जाइए अपनी देवी जी को दे दीजिएगा और वो उनके यहाँ बेटा या बेटी आ जाएंगे। ब्राह्मण देव खुशी के मारे सतगुरुदेव महाराज को प्रणाम करते हुए घर की ओर पहुँचते हैं और अपनी पत्नी को बताते हैं ये फल खाने से आपके यहाँ बेटा बेटी होगा। लेकिन पत्नी का नाम है धुंधली देवी और जो ब्राह्मण है उनका नाम है आत्मदेव ब्राह्मण शास्त्री। तुम भद्रा नदी के किनारे रहते हैं, समझाते हैं अपनी पत्नी को आपको झूठ नहीं बोलना है, पवित्रता के साथ रहना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तो बताते हैं, वो कहते हैं ठीक है मैं प्रभु को भोग लगा के प्रसाद खा लूंगी। इंतजार कराते हैं कि पड़ोसन आते हैं, खूब समझाते लेकिन नहीं समझ में आता है। फिर अपनी बहन आती है, बहन कहती है कि बाबा के फलों में कोई आशीर्वाद नहीं होता है, अगर ऐसे ही बेटा बेटा होने लगे तो फिर क्या है। तो अपनी बहन के कहने पर जो गाय को फल दे देती हैं और उनकी बहन उनके जहाँ
एक बेटा होने वाला होता है, बेटा लेकर उनका नाम, जो बेटे का नाम है उनका नाम होता है धुंधली देवी, बेटे का नाम रखते हैं धुंधकारी। तो हमें भी अपने बेटा बेटी के नाम सोच समझ के रखने चाहिए, भगवान के नाम पर रखना चाहिए, क्योंकि इनका नाम लेने से देखिए हम सुबह सुबह अगर अपना बेटा बेटे का ही नाम देते हैं, भगवान का नहीं, तो नाम भी ऐसे ही रखिए जो हम भगवान का भी नाम दें। अजामिल जो ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने जीवन में कोई भी सत्कर्म नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने बेटे का नाम नारायण रखा, और नारायण नाम रखने से उनका जीवन धन्य हो गया। बोलो गंगा मैया की जय हो। क्या कहते हैं, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई ना कोई सताए हो। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई ना कोई सताए हो। कई जन्मों से नजरों से नजरे ना पाई, नजरों से नजरे ना पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरे ना पाई, तेरी नजरों का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई ना रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई ना कोई रिश्ता होगा। नजरे से नजरे ना पाई, नजर का कसूर होगा। नजर से नजरे ना पाई, तेरी नजरों का कसूर होगा। क्या चाहिए सही, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई ना कोई जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई ना कोई रिश्ता होगा। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही
ना पाई मेरी नजर का कसूर होगा, नजरों से नजर ना पाई मेरी नजरों का कसूर होगा। कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो मधुबन में, कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो मधुबन में। नजरों से नजरें ना पाई मेरी नजर का कसूर होगा, नजरों से नजरें ना पाई मेरी नजरों का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई न रिश्ता जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई न रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें ना पाई पूरी नजर का कसूर होगा, नजरों से नजरें ना पाई मेरी नजरों का कसूर भगवान की जय, बोलो गंगा मैया की जय। अपने पत्नी को बताते हैं, बेटे का नाम अंधकारी रखते हैं। देखिए नाम रखने से नाम ऐसा रखें जो हमारा कल्याण हो जाए। जो अजामिल ने किया, उन सभी जो धुंधकारी बड़ा ही वेद बना अपने भाई लोग करुण से कहता है कि भाई मेरी मुक्ति का कोई साधन कीजिए भगवान। सभी शास्त्री उससे पूछते हैं, वेदों से पूछते हैं कि मेरे भाई के लिए ये कौन सा कर्म रहेगा जिससे उसे मुक्ति मिल जाए। तो सभी हाथ जोड़ लेते हैं। भगवान सूर्य भगवान का ध्यान करते सूर्य भगवान उनसे कहते हैं कि अपने भैया को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएं, श्रवण कराएं। तो गौकर्ण अपने भैया को एक सुंदर सी व्यास पे बैठते हैं, अपने भाई को धुंधकारी को भगवान की चर्चा सुनाते हैं और सभी कृताल बजाते हुए और झूमते हुए सभी क्या कीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री
गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। सभी के साथ मिलाते हुए कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। ग्रह के तुम अवतारी कहीं जन्म में कहीं बलिहारी। ग्रह के तुम अवतारी कहीं जन्म में कहीं बलिहारी। बंदी ग्रह के तुम अवतारी कहीं जन्म में कहीं बलिहारी। में चमकी मथुरा की थारी नाथ नारायण वासुदेवा। में चमकी मथुरा की थारी नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा हरे नारायण वासुदेवा कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो कीर्तन होता है और धुंधकारी को मुक्ति मिलती है। तो सभी नगर वाले पूछते हैं कि धुंधकारी को ही क्यों मुक्ति मिली, हमने भी तो कथा सुनी है। तो पार्षद कहते हैं कि आपने कथा अपने मनोरंजन के लिए सुनी है, लेकिन जो धुंधकारी उन्होंने अपने जीवन कल्याण के लिए सुनी है, मुक्ति के लिए सुनी है। तो सभी कहते हैं ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। तो फिर कथा का दोबारा समय रखा जाता है और सभी से कहते थे सभी चूकना नहीं है, सभी को अब मुक्ति देनी है। तो पूरे नगर वासी कॉलोनी वासियों को सबको सूचित किया जाता है कि सबको मुक्ति के लिए कथा सुननी है। तो सभी बंदीगढ़ आते हैं और कथा सुनते हैं और भगवान की ऐसी कृपा होती है कि भगवान पार्षद अपने विमान लेकर आ जाते, पूरे नगर को लेके जाते हैं और गौकर्ण महाराज को भगवान हरि अपनी गोद में उठाकर उन्हें बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। बोलो बोलो गंगा मैया की जय हो। तो सभी भक्तगणों को बता दिया जाता है कि नारद जी महाराज पूछते महाराज शंका देते से प्रभु ये बताइए कि जैसे कोई कथा करवाना चाहे और अपना अनुष्ठान करवाना चाहे तो हमें क्या तैयारी करनी चाहिए। तो शंका देते हैं कि नारद जी जैसे हम अपने बेटा बेटी का विवाह करते हैं जिसमें कोई सीमा नहीं होती खर्चे की, उसी प्रकार भागवत की जो सेवा करते हैं, जो कार्य करते हैं, बढ़िया सा सुंदर सा व्यास बनाकर और ब्राह्मण वैष्णव जो आचार्य हैं उन्हें सुंदर सी व्यास पे बैठाकर उनके मुख से भगवान की वाणी सुननी चाहिए ताकि हमारा जीवन धन्य हो जाए। बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय हो। तो कल आपने भगवान के 24 अवतारों के बारे में सुना जो भगवान ने अलग अलग काल में दिए हैं, अलग अलग समय में दिए हैं। सतयुग में भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए नरसिंह भगवान का अवतार लिए, जो प्रहलाद को मारने के लिए अनेक तैयारी कर रहे थे, पर भगवान की जिसके ऊपर कृपा हो उसका कुछ नहीं बिगड़ता। बोलो राधे राधे। तो सृष्टि का निर्माण होता है जिसमें ब्रह्मा जी 4 बेटे संकादिकासी और ब्रह्मा जी के 10 बेटे भी उन्हें जिन्हें प्रजापति कहा जाता है, जो प्रजापति निर्माण करते हैं। और एक बार
माता सती अपने कैलाश पर्वत पे ध्यान करने हेतु नारद जी बाबा गए, हाथ जोड़कर बोले माँ मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो भोले बाबा हैं इनके गले में जो माला है ना वो किसकी है? माता सती बोली कि इसके बारे में तो हमें कोई जानकारी नहीं है, ना हमने कभी पूछा कि ये फूलों की माला किसकी है। तो नारद जी कहते हैं माँ आप बाबा के साथ रहते हैं, आप उनकी सेवा करते हैं, तो आपको कभी नहीं बताया कि नारद जी मैंने कभी पूछा नहीं और बाबा ने कभी बताया नहीं। तो बाबा कहते हैं जरा पूछिएगा। तो बाबा जी को प्रणाम करके चले जाते हैं। शंकर भगवान अपनी समाधि को विराम करके जैसे कैलाश पर्वत पे आते हैं तो माता जी गुस्से में बैठी हुई, भैया अगर किसी देवी को कोई आके पूछे कि ये कितने का बनाया हुआ है नाम बताओ, भारी भारी गड़बड़ हो जाती है। तो गुस्से में बैठे बोले बाबा सोचने लगता है कुछ गड़बड़ है। पूछ लिया क्या हुआ देवी जी, कैसे नाराज? सती माता बोली बाबा हमें ये बताइए जो आपके ये गले में जो माला है वो किसकी है? बोले बाबा कह रहे आप ना पूछे तो ये बढ़िया है। क्यों? अरे जब भी आप हमारी पत्नी बनती हो तो आप अपना शरीर त्याग देते हो। जो अब हम आपसे प्रेम करते हैं तो आपके ये जितने भी ये मुंडे देख रहे हैं सब आपके ही हैं। हम इतने बार मरे हैं, आप कितने बार मरे हैं? बोले बाबा हम तो नहीं मरे। तो देवी जी हाथ जोड़कर बोली बाबा हमें ये बताइए जन्म मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए ऐसा क्या सत्कर्म करना चाहिए जो बार बार जन्म लेना ना ही पड़े? तो बाबा कहते हैं कि आपको अमर कथा श्रवण करनी चाहिए, अमर कथा श्रवण करनी चाहिए। तो माता जी कहते हैं ठीक है चलिए। तो भोले बाबा एक वन में पहुंचते हैं और माँ सती से कहते हैं देवी जी जरा इधर आसपास देखिए कोई जीव जंतु तो नहीं है। माता जी अपने दृष्टि से देखते हैं तो कोई जीव जंतु तो नहीं, लेकिन जो सुख है ना, सुख जो तोता होता है उसका अंडा रखा होता है पर्वत के पीछे। तो माँ ने सोचा कि अभी तो इसका जन्म नहीं हुआ है तो ये कहाँ से सुन लेगा। तो बोले बाबा का कह दिए कि प्रभु हमने चारों तरफ देख लिया लेकिन कोई भी जीव जंतु नहीं है। तो भोले बाबा कहते हैं देवी जी मैं जब भी भगवान की चर्चा करता हूँ तो मैं अपने नेत्र बंद कर लेता हूँ क्योंकि जो मेरे हृदय में श्री सीताराम है उनका ध्यान करके मैं कथा का श्रवण कराता हूँ। तो आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि कथा में दो चीजें ज्यादा परेशान करती हैं, एक तो निद्रा देवी और दूसरे मनीराम। मनीराम वो वाले नहीं, मन जो हमारे मन होते हैं उन्हें मनीराम कहते हैं। अगर किसी की दुकान हो तो कथा पांडा में बैठा लेकर उसका मन दुकान में ही बैठा है तो ये मन बड़ा ही चंचल है, कहीं भाग जाकर बड़ी मुश्किल से पकड़ के आता है। और निद्रा देवी आपका कोई सुंदर प्रसंग चल रहा हो, अगर आपको कहीं सहारा मिला तो आपको नींद आ जाती है। तो भोले बाबा कहते हैं देवी जी जब भी मैं कथा श्रवण कराता हूँ तो मैं अपने नेत्र बंद कर देता हूँ, जो मेरे हृदय में श्री सीताराम है उनका ध्यान करके मैं कथा को श्रवण कराता हूँ। तो आप जरा ध्यान से सुनिएगा और आप हकारा यानी कि हाँ का जवाब देते रहिएगा ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप सुन रहे हैं। अगर आप हकारा नहीं देंगे तो आप सो जाएंगे तो मेरी कथा व्यर्थ हो जाएगी। तो आप हकारा देते रहें। तो भोले बाबा शुरुआत करते हैं, हाथ जोड़कर प्रभु का ध्यान करते हैं किस तरीके से। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषध्वज
मंगलम पार्वती नाथो मंगलाय श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। तो भोले बाबा क्या कहते हैं जी, ध्यान दें। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। भोले बाबा कह रहे हैं जी, मंगल भोले बाबा बाबा कह रहे हैं, हो कहूँ मैं अनुभव जगत बाबा कह रहे हैं जी, चार लोगों की अवस्था कब पता चलती है? हो धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल बरखियो चारी। भोले बाबा क्या कह रहे हैं? हो जाती रही भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी, कब मूरत
आजकल बच्चे अपना माँ बाप का बात नहीं मानते, लेकिन भगवान राम अपनी माँ के कहने पर वन चले जाते हैं। क्या कहते हैं? सदा चली भोले बाबा कहते हैं, हिरण्याकश्यप अपने बेटे प्रहलाद को मार रहा है तो पूछ रहा है कि कहाँ है तेरा भगवान। प्रहलाद कहते हैं, पिताजी आपका प्रश्न ही गलत है, ये मेरी कहाँ नहीं है मेरा भगवान। तो क्या कहते हैं? भोले बाबा माँ पार्वती को कथा श्रवण करा रहे हैं और माँ को बीच में नींद आ जाती है, तो जो सुख का होता है वो अंडे में से निकल आता है। लेकिन तोता बड़ा ही चालाक होता है, आप उसे जैसा सिखाओगे वैसा ही बोलता है। तो सुने, हुकारा सीख लिया और बाबा कथा सुना रहे हैं, पीछे से हुकारा गाया जा रहा है। तो जब कथा विराम हो जाती है तो भोले बाबा कहते हैं, देवी जी आप हो गए अमर, बोलो सत्यनारायण भगवान की, बोलो गंगा मैया की। देवी जी उठती हैं, बाबा जी होगी कथा, अरे हम तो सुना रहे थे, क्या करें बाबा जी, बीच में नींद आ गई, हम सो गए। आप सो गए तो कथा सुन कौन रहा था? तो पीछे का मुंह का जयकारा देते जा रहा था। भोले बाबा ने कहा, बताओ जो चीज जिन्हें सुनाने के लिए हम बैठे थे उन्होंने तो नहीं सुनी, और जिन्होंने सुन ली वो मुंह काना काना जा रहे हैं। तो भोले बाबा का क्रोध आ जाता है, तो त्रिशूल लेके कहते हैं कि बताओ हमारी कथा चुरा कर सुनते हो। देखिए भोले बाबा इस बात से नाराज नहीं है कि उन्होंने कथा सुनी, अरे कथा सुनी अच्छी बात है, लेकिन पीछे से सुनी ये अपराध है। हमेशा कथा सुने तो आगे बैठकर सुने, ताकि सुनाने वाले का मन हो और सुनने वाले का मन हो। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। सभी खड़े हो जाएं और गुरु महाराज का ध्यान करेंगे। गुरु जी मेरी रंगिया चुनरिया ज्ञान ऐसे
गुरु जी तेरी रतिया सुंदरिया ज्ञान जी मैं तोड़ सुंदरिया बोलो गोविंद भगवान की जय जय हो। श्री राधे जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम सभी